ओहेजा बोर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उससे आत्माओं को बुलाया जाता है, बात की जाती है, आत्माएं उस बोर्ड से आ जाती है। क्या आपने ये सुना है क्या उससे चलती फिरती आत्माओं को भी बुला लिया जाता है? अगर जिस आत्मा को आप बुला रहे हो उसको ठीक से ना बुलाया जाए, ठीक से उसका जो उच्चारण है वो ना किया जाए, तो भटकती आत्माएं भी पास आ जाती हैं। ऐसा ही सावित्री देवी के भी साथ हुआ। उनके जो बच्चे की आत्मा थी, उन्हें जो लगता था, लेकिन उससे काफ़ी कुछ अलग निकला। कहानी में पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक स्टोरीज आपसे मिस हो जाएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल का ऑप्शन क्लिक करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। ये कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ और इन कहानियों को यार लाने में, लिखने में और आप सभी तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। 1-2 दिन लग जाता है। तो आपकी स्टोरी अगर आप तक ना पहुंच रही हो तो बेचिंत रहे, बेखौफ रहे, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी क्या पता आपकी ही हो। सो आपके पास कोई स्टोरी हो तो मुझे सेंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि सावित्री देवी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। सावित्री देवी एक मुंबई में रहने वाली टीचर हैं। सावित्री देवी टीचिंग की जॉब करती हैं। उनके जो हस्बैंड है वो एक कंपनी में जॉब करते हैं। उनके एक लड़का है जिसका नाम साहिल है। साहिल को दोनों ही इतना प्यार करते हैं, इतना लाड से रखते हैं कि उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो अपने मुंह से कुछ निकालता है और उसके लिए वो चीज़ हाजिर हो जाती है। अपने एक होता है ना कि इकलौता बच्चा है, उसको किस तरह से रखना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है, ये सावित्री जी को अच्छी तरीके से पता है। सावित्री जी पर डे अपना स्कूल करती है, अपने बच्चे को संभालती है। और ख़ास बात तो ये है, जिस स्कूल में सावित्री देवी टीचर हैं उसी स्कूल में उनका बेटा साहिल भी पढ़ता है। साहिल अकेले स्कूल जाता है क्योंकि साहिल की इच्छा थी कि वो उसके मम्मी पापा उसको उसके 15वें जन्मदिन पर बाइक दिला दें। तो सावित्री देवी जी ने उसे बाइक भी दिला दी। बाइक से स्कूल आना जाना करता था। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि पैदल डिस्टेंस काफ़ी मुश्किल हो जाए, तो बाइक से आना जाना करता था। तो उसकी ना एक एक्सीडेंट में खौफनाक तरीके से मृत्यु हो गई थी। सावित्री देवी सदमे को सह नहीं पाई। कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात की चुभन हो गई कि शायद मैं अगर अपने लड़के को ये मोटरसाइकिल बाइक ना दिलाती तो शायद मेरा बच्चा मेरे पास होता, मेरे साथ होता। इसी दुख में सावित्री जी अपना जो जॉब होता है उसे भी छोड़ देती हैं, जो काम वाम होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठती हैं, मंदिर जाने लगती हैं, पंडितों से मिलने लगती है, तांत्रिकों से मिलने लगती है। किसी भी तरह से वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहती थी। और ये बात सावित्री जी के पति को पता था कि एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, और मरा हुआ किसी का अपना नहीं होता। आपका कोई कितना भी खास हो, बेटा, वाइफ, माँ बाप, किसी भी तरह का कोई भी मेंबर हो, अगर वो एक बार चला जाता है तो उसे याद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरा हुआ, इस दुनिया से गया हुआ कभी भी अपना नहीं होता। एक कहावत है कि मरा मीत किसी का नहीं हुआ। जो एक बार हमारे पास से चला जाता है वो फिर हमारा नहीं रहता, वो एक अलग नेचर में चला जाता है, एक अलग दुनिया में चला जाता है। उसे तो याद भी नहीं करना चाहिए। और आपको एक ख़ास बात बता दूं, आत्माओं का कभी भी
नाम नहीं लेना चाहिए कि जिस नाम की आत्मा है, किसी भी नाम से कोई भी गुजरा हो उसका कभी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से ये जो चीज़ होती हैं ये और ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। क्योंकि इनका नाम जो होता है वो इनकी एक पहचान होती है, एक एंटिटी की एक पहचान होती है, वो इनका नाम ही होता है। तो इनका नाम तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री जी पर डे अपने बच्चे का नाम लेती थी, पर डे अपने बच्चे को याद करती थी। तो सावित्री जी को अहेजा बोर्ड के बारे में पता चलता है कि इससे जो हमारे आसपास की जो शक्तियां हैं, जो आत्माएं हैं, उनसे कनेक्ट हो सकता है, बात हो सकती है, उनके पूछ सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो सावित्री जी फटाफट से बोर्ड लेकर आती हैं और रात को बैठकर अपने बच्चे को बुलाने लगती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पता था उन्हें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि शुरू से ही इन सब चीज़ों पे विश्वास ना करना, अपना हौसला बनाए रखना, इन सब चीज़ों में था। और अचानक से इन सब चीज़ों पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस उम्र में मैं हूँ, आप हैं, कोई होगा 25 से नीचे, तो उसको ये पता होता है कि हाँ भाई किस चीज़ में, क्या चीज़ में अपना ध्यान लगाना है, तो वो उसी चीज़ में लगाता है। वो सावित्री जी ने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे के करियर में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में लगा रखा था। तो उन्हें भूत प्रेत के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सावित्री जी ओहेजा बोर्ड लाती है और उस पर अपने बच्चे को बुलाने की कोशिश करने लगती है। कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह का रिएक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ तो घर में आ चुका था। सावित्री देवी जी का जो घर था उसके अंदर अगले ही दिन से रसोई में गैस खुली होना, लाइट अपने आप ऑन ऑफ होना, इस तरह का जो होता है, जो आत्माएं बताती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, उस तरह की एक्टिविटी घर में होने लगती है। अचानक से घर में सब्जियाँ खराब हो जाना, घर का जो कुछ किसी भी तरह का पेट है वो घर में हरकतें करने लगना, घर से छिपकलियाँ चले जाना, घर के अंदर जाले अपने आप लग जाना, इस तरह की बातें होने लगती हैं। सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो सावित्री जी के पति थे उन्हें जल्दी ही महसूस हो जाता है कि घर के अंदर कुछ तो नेगेटिव है, क्योंकि एक अचानक से हादसा बंद गया था। जो भी पैसे आ रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था, वो रुक नहीं रहा था पास में। तो समझ गए थे कि हाँ भाई कुछ तो है। तो एक बाबा के थोड़े ही दिन बाद, हफ्ते के अंदर ही वो एक बाबा के पास, किसी पंडित के पास जाते हैं। उनसे बोलते हैं कि एक बार घर आके एक छोटा सा हवन कर दो। पंडित जी कहते हैं कि इस शनिवार शुभ मुहूर्त है, मैं आ जाता हूँ आपके घर, हवन कर देता हूँ। पंडित जी जैसे ही घर के पास आते हैं तो उन्हें बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है। जरूरी नहीं है कि जहाँ भूत हो वहाँ स्मेल ही आए, कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ ऐसी एनर्जीज होती हैं वहाँ पर बड़ी खुशबू भी आती है बहुत ज़्यादा, जैसे अगरबत्ती की खुशबू होती है ना, इस तरह की खुशबू भी आती है। फूलों की, कोई इत्र की, सेंट की खुशबू आएगी, या फिर नेचुरल फूलों की खुशबू आएगी, इस तरह की। लेकिन पंडित जी को बदबू आने लगती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में से स्मेल भी आती है, बदबू आने लगती है। तो पंडित जी घर के अंदर आके कहते हैं कि तुम्हारे घर में हवन की नहीं बल्कि घर को पवित्र करने की ज़रूरत है। तो अब सावित्री जी के पति कहते हैं कि कर दो, पवित्र करने लगते हैं घर को। तो सावित्री जी पंडित जी को रोकती है कि घर को पवित्र मत करो, मेरा बच्चा घर के अंदर है, जो आज से करीब 1 साल के अंदर जा चुका है, वो घर के अंदर कैसे हो सकता है। सावित्री जी को कुछ चीज़ महसूस तो हो रही थी, लेकिन वो उनका बच्चा नहीं था। ये मुझे ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि जब ये स्टोरी मुझे बताई गई, सुनाई गई, तो ये अच्छे से अंडरलाइन हुआ था कि वो उनका बच्चा तो नहीं था। क्योंकि घर के अंदर ऐसी जो अनहोनियाँ होती है वो कोई अपना नहीं करेगा, चाहे वो भूत हो, चाहे वो इंसान हो। तो पंडित जी घर का शुद्धिकरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस आत्मा को वहाँ से भगा तो देते हैं। उसके बाद भी सावित्री जी आज भी ये विश्वास रखती है कि उनका बच्चा उनके साथ है
और ये विश्वास कभी उनके पति ने उनका तोड़ा भी नहीं, क्योंकि अब वो इन मंत्रों से इनसे दूर जा चुकी है और उन्हें न जाने क्यों महसूस होता है कि उनका बच्चा उनके पास है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, घर के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या पता हो भी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज का एक्सपीरियंस इतना ही था। स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।